नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे सीजीएल के पीवाई की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 सीजीएल 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे, हम रीजनिंग का हर एक शिफ्ट का, हर एक एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं आपके साथ। अभी तक जितने हमारे पेपर हुए हैं उन सबकी क्लासेस आपने देखी होंगी। आगे भी बेटा ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। हम कंप्लीट सारे पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का हमारा है 18 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 2, जिसे हम डिटेल्ड में एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे प्रकार में समझने वाले हैं। और अगर आप आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेशंस को अटेंड करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, मैंडेटरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज को हल किए बिना आप एसएससी की तैयारी को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो बच्चों, इसी कड़ी में आइए आज का ये पेपर शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन बड़ी ईमानदारी से आप खुद से सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि किसी भी पेपर कट और फोल्ड के केस में जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो करता है मिरर इमेज और वाटर इमेज का। जब जब आप किसी कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करते हैं तो ऊपर नीचे के कॉन्सेप्ट में वाटर इमेज बनती है, और वाटर इमेज का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम चेंज होंगे, लेफ्ट और राइट सेम होंगे। जब भी किसी कागज को आप लेफ्ट राइट में फोल्ड करते हैं तो मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज के केस में लेफ्ट राइट चेंज होंगे, टॉप एंड बॉटम सेम होंगे। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, पहले कागज को नीचे फोल्ड किया फिर लेफ्ट में फोल्ड किया तो जो लास्ट पार्ट की ये फिगर है ना, ये तो एकदम सेम बननी चाहिए। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड में नीचे आकृति सेम इसमें है, इसमें है, इसमें तो आपने क्वेश्चन फिगर को ही चेंज कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर हम कागज को बेटा देखो ऊपर करेंगे। अब इस कागज को पहले आपने राइट में खोला, और जब आपने राइट में खोला होगा तो बनी होगी मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट चेंज। बच्चों, इस फिगर को अगर मैं राइट में खोलूंगा तो सेम नहीं बन सकता, लेफ्ट राइट चेंज होगा, ऐसा नहीं बनेगा। लेफ्ट राइट चेंज होगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो तीन ऑप्शन आपके आउट हो गए। उत्तर क्या बनेगा? बी। वाटर इमेज तक जाने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल मिरर इमेज से काम चल गया। तीन ऑप्शन जब आउट हो गए तो चौथा ऑप्शन उत्तर बन जाएगा। आपको आगे इस पर साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बात हमारे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। प्यारे बच्चों, नंबर 2 क्वेश्चन, आपको सवाल दिख रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा सा कि 7, 14, 28 और 38 ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें कोई रिलेशन है? 4, 8, 16, 26 इनमें भी वही रिलेशन है। हमने बताया 2 सेट दिए हैं, ये बच्चों पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। सवाल आपको यह कहना चाहता है कि पहले सेट का और दूसरे सेट का सेम रिलेशन है। उसी सवाल थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप ठीक से देख पाए, आपके फोन में विजिबिलिटी ठीक आए, तो मैंने जूम कर दिया। सर, ये 2 सेट दिए हैं, मुद्दे की बात तो ये है इन दोनों सेट में एक जैसा रिलेशन है। जैसा कार्यक्रम यहां है वैसा वहां है, वही सेम कार्यक्रम कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? इसे बोलते हैं सेट बेस एनालॉजी। ट्राई कीजिए। आपके मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए कि 7 का डबल किया 14, 14 का डबल किया 28, लेकिन 28 में आपने कोई डबल नहीं किया, आपने 10 ऐड कर दिया। डबल डबल 10 ऐड। सर, 4 का मैं अगर डबल करूंगा 8, 8 का डबल करूंगा 16, 16 में अगर 10 ऐड करूंगा 26। डबल कीजिए, डबल कीजिए, फिर 10 ऐड कीजिए तो उत्तर बनेगा। सर, सेम पॉइंट यहां देखो ना, 13 का डबल करो 26, 26 का डबल करो 52, 52 में 10 ऐड करो 62।
जो कॉन्सेप्ट है डबल डबल 10 प्लस, डबल डबल 10 प्लस, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में था। बाकी के ऑप्शन वेरीफाई करने की मुझे नीड भी नहीं है। अगर करोगे भी तो सेम बात तो मिल नहीं पाएगी ना। कैसे सर? यहां देखोगे ना 8 ऐड किया हुआ है, मुझे तो 10 चाहिए था। यहां देखोगे 12 ऐड किया हुआ है, मुझे तो 10 चाहिए था। सर यहां तो डबल ही नहीं है, आंसर नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 वैसे भी आपके आउट हो रहे हैं, और जब पहला ऑप्शन सटीक मिल गया तो मैं बाकी के ऑप्शन चेक करने में अपना टाइम जाया क्यों करूं? एक एक सेकंड कीमती है बच्चों। पेपर में जो 60 मिनट मिलते हैं उनको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, इसी बात का आपका पेपर है। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी खेल है, तो स्पीड में आपकी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जल्दी होने चाहिए। अगला सवाल, सवाल का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या हम इसे कहते हैं बोर्ड मास। एक बार आप ट्राई कर लीजिए। 2 ही सिंबल आपको दिए चेंज करने के लिए। यह कहा सर कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दीजिए। सर इंटरचेंज का मतलब होता है प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस। मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी चेंज कर दीजिए। जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड कर दीजिए, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर बताइए इस कहानी का, इस बात का रिजल्ट क्या बनेगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन बड़ा आसान, सिंप्लीफिकेशन इसे आप कह सकते हैं। सर आप कहिए 272 16 माइनस 97 प्लस 23 इंटू 4। अभी तक मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया। आपने कहा था सिंबल चेंज कर दिए, मैंने कर दिया। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस और माइनस पे प्लस। ये स्टेप दोस्तों आने के बाद में आपको लगाना है रूल ऑफ बोर्ड मास। जैसे ही ये स्टेप बन जाएगा, अब आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। अगर मैं डिवीजन करूं बेटा, 16 1 जा 16 और 7, 16 गुणा 17 होते हैं 272, माइनस 97 है और प्लस है 92। 23 गुणा 4 कितने होते हैं? 92। सर 17 और 92 बनेंगे 109। 109 में से आप घटाओगे 97, सवाल का उत्तर बनेगा 12। ऑप्शन नंबर डी 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन को ठीक से देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। प्लस माइनस करने में जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। ऐसे सवाल 2 पेपर में आजकल आते हैं, तो ये तो बहुत इजी कंटेंट है, जल्दी से इनके नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में 4 नंबर सवाल दिया। कहा कि एनालॉगी का सेट बेस्ड क्वेश्चन है, वही कहानी है। एक नंबर दिया है 24। कहा कि इन दोनों में कोई रिलेशन है। वैसे ही आपको नंबर दिया है 47 और 376, वही रिलेशन आगे उन संख्याओं में है। गौर कीजिए, जो रिलेशन इन दोनों में है ना, वही रिलेशन इन दोनों में है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन के बिहाव पर आंसर क्या बनेगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं 28 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 28 गुना 8 160 और 64 224। एग्जैक्टली सर, ये इसका मल्टीप्लाई 8 टाइम्स है। तो यहां भी करके देखो ना, क्या 8 टाइम हो रहा है? 8 7 जा 56, 5 कैरी, यस हो रहा है सर। यानी दोनों ही केस में आपने फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को ऑब्टेन करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया है। तो किस ऑप्शन में काम चल रहा है ऐसा? सर 24 इंटू 7 किया हुआ है, मुझे तो 8 चाहिए था। 31 इंटू 8 करेंगे, यस ये बन रहा है कंप्लीट 248। तो सेम लॉजिक आपको मिल गया बी ऑप्शन में। एग्जैक्टली 8 गुना करने का काम जब बी वाले ऑप्शन में मिल गया, फिर सी और डी पर अपना दिमाग क्यों लगाएं? जब आपको आंसर ही मिल गया तो बाकी के ऑप्शन को चेक करने की नीड नहीं है। वेरीफाई करने के लिए बच्चों हमेशा ऐसा मल्टीप्लाई करना, ऐसा ऐड करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये सब बातें आती हैं। रीजनिंग को बेहतर करने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी जरूरी है। इन पर आपका अभ्यास लगातार होना चाहिए, वर्कआउट आपका चलना चाहिए। आइए बच्चों, नंबर 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और यह भी एक ऐसा सवाल है जिसमें 4 में से 3 बातें आपसे कहा गया एक जैसी हैं। देखो पूरी बात यूं लिख कर दी गई है कि विषम अक्षर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के नंबर पे डिपेंड नहीं करता,
जैसे कि KJI, VUT, AAY, देखते ही आंसर बन गया, ये बनेगा, और HGF। सर तीन चीजें आपको डिफरेंस के बेस पे काउंट करनी है, यानी अल्फाबेट की नंबरिंग के बेस पे काउंट करनी है। यकीनन चार में से तीन तो सेम मिलेंगी। कैसे? 11, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, जबकि यहां कोई गैप नहीं है, ये अलग। आप इसे नंबर ना लिखें तो दिमाग में भी कर सकते हैं कि IJK, TUV, FGH सब कॉन्जुगेटिव है, लेकिन YZA होना चाहिए था, लेकिन आपने AAY कर दिया, इसका मतलब ये बाकी से अलग हो गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट, यानी बच्चे ऑड वन आउट तभी हो पाएगा जब चार में से तीन बातें सेम। अगर चार में से तीन बातें आपको सेम मिलेंगी तभी आप चौथा पॉइंट अलग कर सकते हैं, तभी आप फोर्थ पॉइंट को डिफरेंट कर सकते हैं। चार चीजों में से एक बात को अलग करना हमारे लिए तभी मुमकिन है जब तीन बातों में सिमिलरिटी आपको मिल रही हो। आसान। नंबर 6, सर ये वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट, आप सवाल को ठीक से पढ़िए। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड स्लैंटेड is arranged in the English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabet between the letter which is fourth from left and the one which letter is second from right in new letter clusters thus formed? बात क्या हुई? ऐसे लिखने को तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, पर आप समझिए। आपको मैंने एक वर्ड दिया SLANTED, slanted। कहा गया साहब एक काम कीजिए, इसके सारे अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाइए। पहले ABCD आते हैं ना, इस ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहला अक्षर आपको इसमें A दिख रहा है, BC नहीं है, फिर D, फिर आपको मिलेगा E के बाद दोस्तों इसमें FGHI कुछ नहीं मिल रहा, तीन बचे हैं अपने पास। क्या बनेगा? AED हो गया, देन LNST। अगर मैं अपने इस शब्द के सारे अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाऊं तो A के बाद D, D के बाद E के बाद L, फिर N, फिर S, फिर T, यही बनेगा। अब आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये जो नया सेट बना है इसमें बाएं छोर से चौथा, सर बाएं छोर से चौथा अक्षर है L, राइट साइड से सेकंड, राइट से सेकंड क्या है? S। मेरा क्वेश्चन यह है कि L और S के बीच में कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन L एंड S इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज? सर L आता है 12 पे, S आता है 19 पे, बीच में इनके 6 होते हैं। L और S के बीच में कितने होते हैं? 6। अगर आपको ये 6 वेरीफाई करने हैं आप चेक कर सकते हैं सर। LMNOPQRS, ये रहा L, ये रहा S, इन दोनों के बीच में आपको मिलने चाहिए 6। तो L और S के बीच में कितने अक्षर हैं? सर L और S के बीच में 6 हैं। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। 6 अक्षर बीच में सॉल्व कर दीजिए, कोई और काम तो करने की नीड नहीं है। इतना आसान। नंबर 7, वाओ। देखो बच्चों, ये क्या ना फिगर सीरीज है, और इस फिगर सीरीज को आप थोड़ा गौर से देखिए। पहली बात तो ये है कि आप जो ये फिगर बना रहे हैं वो किस टाइप की बना रहे हैं, इस बात पे गौर करनी। सर देखो, पहली बात, एक ट्रायंगल के ऐसे दो, एक स्क्वायर के दो हिस्से कर दिए, लाइन इस प्रकार की, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, अगेन फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, अगेन फर्स्ट डायगोनल। डायगोनल तो आपका इसी प्रकार का बनना चाहिए, पहले डायगोनल ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, सीरीज बनेगी। फिर देखिए सर, इस वाले कोने से आपने 2 पार्ट किए हैं, फिर इधर वाले कोने से किए हैं, फिर ऊपर वाले कोने से किए हैं, फिर इधर वाले कोने से किए हैं, अब इस वाले कोने से। मतलब पहले इस राइट साइड से, फिर लेफ्ट से, फिर टॉप लेफ्ट, टॉप राइट,
अब ये तो आकृति का पार्ट तो ऐसा आएगा, इसका मतलब ए तो उत्तर कभी आएगा ही नहीं। ये जो लाइन बनेगी ये ऊपर से नहीं बन सकती सर, ये ऐसे नीचे से बनेगी, तो उत्तर तो इनमें से एक है। फिर आप गौर कीजिए सर, देखिए इसके ऊपर की साइड में 4 था, अगली बार नीचे, ऊपर की साइड में 6 था, अगली बार नीचे, ऊपर की साइड में 3 था, अगली बार नीचे, ऊपर की साइड में 8 है, अगली बार नीचे, ऊपर की साइड में 8 है, अगली बार नीचे, तो इसका मतलब बी भी सी भी आंसर नहीं। अब उत्तर बी और डी में से एक है, बी और डी में से एक कौन सा होगा? तो बेहतर यह होगा कि बेटा हम क्लिक करें ऑप्शन डी। मन में सवाल आएगा सर डी क्यों, बी क्यों नहीं? बेटा ऊपर हमेशा नंबर नया आता है। देखो यहां से यहां पर गया तो 1 गायब हो गया, 6 न्यू आ गया, 4 गायब हो गया, 3 न्यू आ गया, यहां पे 6 गायब हो गया, 8 न्यू आ गया, तो 3 गायब हो जाएगा, 5 न्यू आ जाएगा। तो मैं सेम नंबर रिपीट नहीं कर सकता, नया आना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर बनेगा डी। फिगर सीरीज के क्वेश्चन में इसी प्रकार एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उस बिहाव पर अपना उत्तर ज्ञात करना है। बेहद आसान आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर प्यारे बच्चों? ये एक थोड़ा ठीक ठाक सवाल दिया इन्होंने पहली बार, जहां पे 100% चीजें कॉमन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। ये कहा गया प्ले इन द सनशाइन, पूरा सवाल लिखने की नीड नहीं है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। प्ले इन द सनशाइन, इसे आपने कोड किया है SHKOZMFQ। द सनशाइन इज ब्राइट, इसे हमने कोड किया है KOSHGPRS। बच्चे 2 ही कोड दिए हैं। अगर मैं इनकी लेफ्ट साइड में देखूं ना, तो आपको कॉमन 2 चीजें मिल रही हैं। कॉमन मिल रहा है एक तो दा, एक मिल रहा है सनशाइन। दा और सनशाइन मिल रहा है कॉमन। बच्चों लेफ्ट साइड में दोनों में कॉमन मिला दा और सनशाइन। राइट साइड में इनमें कॉमन क्या मिल रहा है सर? देखिए राइट साइड में एक तो कॉमन मिल रहा है मेरे को SH, ये रहा, एक मिल रहा है KO, ये रहा, बाकी के कॉमन नहीं है। नहीं है सर, बाकी कॉमन नहीं है, 2 चीजें कॉमन मिल रही हैं। तो इसका मतलब आपने पूछा कि कॉमन क्या क्या है, तो मैं बताऊंगा कॉमन है बेटा दा और सनशाइन। राइट साइड में इनमें कॉमन आ रहा है KOSH। ध्यान दीजिए ये कॉमन कोडिंग क्वेश्चन है, इनमें ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। प्यारे बच्चों इनमें ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। दा और सनशाइन का कोड है KOSH। किसका कोड KO है, किसका SH है, ये मुझे नहीं पता। आपने पूछा सनशाइन का कोड बताइए। ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से एक है, पर इनमें से कौन सा ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें अपना उत्तर बोलना होगा आइदर SH और KO। या तो मेरा उत्तर SH है या मेरा उत्तर KO है। आप भी पेपर में पूरा सवाल नोट मत करना, ऑनलाइन स्क्रीन पर देखोगे ऐसे कंटेंट मिलेगा, उसमें से कॉमन ट्राई कर लीजिए, बात खत्म। कुछ और करने की कोई नीड नहीं है बेटा। लो बताओ, एक फ्री के नंबर है बेटा, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। देखिए आपको सवाल में एक आकृति दी गई है, ये वाली। हमने आपसे पूछा कि सेम आकृति डिटो किस ऑप्शन में उपलब्ध है, और यह भी कहा गया रोटेशन इज नॉट अलाउड, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बच्चों पहला ऑप्शन देखो, इसमें तो आकृति कहीं दिख ही नहीं रही। सेकंड में दिख तो रही है पर आकृति उस साइड में है, उल्टा यूं Z सा उल्टा बना हुआ है, नहीं सर। थर्ड में यूं ऊपर की साइड में, नहीं सर। डी ऑप्शन को अगर मैं गौर से देखूं बेटा, तो हूबहू आकृति सेम, एग्जैक्टली सेम मिल रही है, एक एक पॉइंट सेम मिल रहा है, रोटेशन भी नहीं किया गया। तो जो आकृति इस ऑप्शन में है, हमें सेम कहां मिल रही है? ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चन का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, आकृति देखनी है, आंखें खोलनी है भाई। कॉमन सेंस की बात है कि हम कौन ढूंढ पा रहे हैं ये बताना है। यही सवाल तो रीजनिंग को आसान करते हैं। ये फ्री के नंबर जो कहते हैं वो यही तो कहानी है। इन पे आपको कोई एफर्ट्स मारने की नीड नहीं है।
हम क्लास में ऐसे 20-30-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, आपका कॉमन सेंस बन जाता है, आप आकृति को देख पाते हैं और एग्जाम में टिक करके आ जाते हैं। हम ऐसे सवाल अलग से और पढ़ेंगे, बाकी ये होते बहुत आसान है बिना कोई डाउट के। ये है बात पढ़ने वाली। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे एक साथ काउंट नहीं होते हैं। बेहतर यह होगा कि आप आकृति को टुकड़ों में काउंट करो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, आप ऐसे अपने मन में भी ना आकृति को टुकड़ों में पढ़ा करो। जैसे मैं एक बार आपके लिए थोड़ा एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए। बेटा, ये पार्ट आप जरा गौर कीजिए। जो आकृति मैंने ऊपर ये हाईलाइट की है, इसमें आपको 3 ट्रायंगल दिखने चाहिए। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल, एक साइड में, एक साइड में, एक इनके बीच में, 3 ट्रायंगल तो दिख रहे हैं इंडिविजुअल, साफ साफ। लगे हाथ है बेटा 2 ट्रायंगल यहां से बड़े भी नोट कर लीजिए। जैसे एक ट्रायंगल देखो, ये खूब बड़ा हो गया, ये वाला 4। एक ट्रायंगल ये खूब बड़ा हो गया, ये वाला 5। तो 3 ट्रायंगल छोटे और 2 ट्रायंगल बड़े, इस आकृति में 5 ट्रायंगल हैं। ऊपर जितना मैंने हाईलाइट किया है, केवल उतने से पार्ट को देखोगे ना तो सर 5 ट्रायंगल देख पाओगे, 3 छोटे और 2 बड़े। जी हां सर। लगे हाथ बेटा एक आकृति और अपनी हाईलाइट कर लें, ये वाली। हम उस ऊपर वाले पार्ट को भूल गए, वो जितने भी थे नोट कर लिए हैं। अब इसको देखो सर, इस पार्ट में देखो आपको ट्रायंगल दिखेंगे बेटा। एक ट्रायंगल तो ये रहा साइड में, एक 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 ट्रायंगल उसके बगल में मुझे और दिख रहा है, इस साइड में 2, और तीसरा इनके बीच में छोटा सा और बन रहा है 3। इस साइड वाले नीचे वाले पार्ट में आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा। 5, 1, 2, तीसरा इनके बीच में। और अब इतना काम अगर कर लेते हैं तो तुरंत लगे हाथ बेटा एक नजर इस पर भी तो मार लीजिए। ये ब्लैक वाला अभी तक आपने काउंट नहीं किया था, ये भी तो बड़ा ट्रायंगल है। जी हां, एक ये। तो बेटा 5 ट्रायंगल ये रहे, 3 ट्रायंगल ये रहे, एक ट्रायंगल ये ब्लैक वाला रहा। क्या कोई और को मिलकर ट्रायंगल नहीं बना रहे? नहीं सर, और किसी फिगर से कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रहा। तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे 5 + 3 + 1। करेक्ट आंसर इज 9। 9 ट्रायंगल इस आकृति में होने चाहिए। कहां, कब, क्यों, कैसे, ये बात आपके लिए क्लियर, ये बात आपके लिए आसान। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था दोस्तों, तो याद है इसका आंसर की में उन्होंने उत्तर दिया था 8। एसएससी अपने एग्जाम में इस प्रकार की गलतियां करता रहता है, लेकिन बाद में आंसर की को रिवाइज भी कर देते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि बताओ कौन कौन से क्वेश्चन गलत है हमारे, तो इसमें आंसर 8 नहीं आएगा, आंसर 9 आएगा। 9 इज द राइट आंसर। और ये समझना, कई बच्चे ये भी काम कर देते हैं, वो कहते हैं सर ये भी तो ट्रायंगल है, एक ऐसे करके, यूं करके, यूं। नहीं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये यू कर्व लाइन है। तो ये एक्चुअली एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसको आप ट्रायंगल नहीं मान सकते। ट्रायंगल हमने जितने मार्क कर लिए उतने ही हैं, उनके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं है। हर आकृति में ए, फिर एक फिगर नई आ गई, फिर एक और नई आ गई, फिर एक और नई आ गई, फिर एक और नई आ जाएगी। हर बार एक एक फिगर नई आ रही है ना, तो बाकी सब सेम है। ए आ गया तो सब में चल रहा है। ये टेनिस की बॉल आ गई, सब में चल रही है। एस सब में चल रहा है, तो टी भी चलेगा। तो मैं कहूंगा सर यहां पे ए भी आएगा, ये सर्किल के अंदर यूं बॉल भी आएगी, ये एस भी आएगा, ये टी भी आएगा। ये सारे आने चाहिए, एक इसके बाद में नया आना चाहिए। सर टी को रिपीट नहीं कर सकते, एस को भी रिपीट नहीं कर सकते, इस साइड में नहीं बना सकते, इसी साइड में आएगा आर। नया क्या आएगा ये तो मुझे नहीं पता, पर ऑप्शन को देखकर आइडिया पड़ गया कि आर आना चाहिए, और उसी को अपना आंसर मान लीजिए। नंबर 12,
ये तो कर दो ट्राई, कॉमन कोडिंग का सवाल है, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। सर TRIED ट्राइड का कोड है 54123। TREAD कोड किया है इसका 12365। पेन उठाने की भी नीड नहीं थी। कॉमन कोडिंग, आपको इन दोनों शब्दों में कई कॉमन मिल रहे हैं। TRED, सर इस साइड में 4 लेटर कॉमन मिल रहे हैं, उस साइड में 5123 कॉमन। मैं आपसे कह सकता हूं सर ये जो 4 लेटर है ना TRED, इनके जो कोड हैं ये हैं 1235। पर ध्यान दीजिए किसका कोड क्या है ये पता नहीं है, कॉमन तो है पर ऑर्डर सीक्वेंस इनमें काम नहीं करता, तो आप ये नहीं कह सकते कि टी का कोड क्या है, इनमें से कुछ होगा। लेकिन सर इधर एक लेटर बचा आई, इधर एक बचा 4, तो हम कह सकते हैं कि आई का कोड क्या होगा 4। कोई आपसे पूछे ए का कोड, सर इधर में ए बच रहा है, इधर में 6 बच रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं सर इस कोड को देखते हुए कि ए का कोड 6 होगा। जिन कोड को आप कंफर्म ज्ञात कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपने पूछा आई तो हम आंसर देंगे 4 इज द करेक्ट आंसर। आई का कोड हमें 4 मार्क करना चाहिए। सवाल का कॉन्सेप्ट है कॉमन कोडिंग, कुछ और नहीं। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में आप जानते हैं फर्स्ट लेटर की सीरीज अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, सीक्वेंस बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। बड़ा ही आसान। 13 और 3 16, 3 19 और 3 22 और प्लस 3 25 भी चल रहा है। पहला अक्षर तो 3 3 ऐड कर रहा है। आगे 10 में से 3 कम किया 7, 7 में 3 कम किया 4, 4 में 3 कम करोगे 1 आएगा -3। VA से आंसर बनेगा। ये 2 ऑप्शन तो आउट हो गए। P 16 पे, M 13 पे, J 10 पे, G -3। थर्ड वाले में भी 3 3 माइनस की सीरीज चल रही है और लास्ट में 20 3 23 3 26 और 3 +3, यानी बच्चों VAGC उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सीरीज क्या है? पहले अक्षर में 3 3 ऐड किया गया है, सेकंड में 3 3 माइनस किया गया है, थर्ड में 3 3 माइनस किया गया है और लास्ट में 3 3 ऐड किया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, अलग अलग लेटर की अलग अलग सीरीज बनाइए और अल्फाबेट की नंबरिंग अपने दिमाग में रखिए। बताइए, मैथमेटिकल ऑपरेशन या हम इसे बोलते हैं बोर्ड मास। तुरंत उठाइए पेन कॉपी, तुरंत सॉल्व कर दीजिए और कमेंट में बताइए आंसर क्या बनेगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले सिंबल चेंज करना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज कर दीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। यानी कि दोस्तों उसके बाद आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम तो जानते ही हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास नियम से उत्तर निकालना है। बताइए क्या बनना चाहिए। तुरंत काउंट कर दीजिए सर। 121 डिवाइड बाई 11 प्लस 28 इंटू 3 -17। जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, जहां माइनस था वहां प्लस, डिवीजन था मल्टीप्लाई, प्लस था माइनस। सर ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से 11, ये 84, ये -70। सर 95 में से अगर 17 माइनस करूंगा तो 78 आंसर आना चाहिए। यस, बाकी तो कोई डाउट ही नहीं है, आंसर आ गया। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, कौन सा चेंज करना है, कौन सा क्या करना है, ये सब बातें सवाल में दी जाएंगी। बस इतना ख्याल रखिए कि बोर्ड मास का नियम एप्लीकेबल होना चाहिए
में कोई डाउट शंका आनी नहीं चाहिए। परसिस्ट और एंड्योर दोनों आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं, स्टॉल का उसी प्रकार से क्या संबंध है? देखिए, परसिस्ट और एंड्योर दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों सिनोनियम है। स्टॉल, वैसे स्टॉल एक छोटी शॉप भी होती है, वैसे स्टॉल का मतलब होता है देरी करना। जिस प्रकार परसिस्ट और एंड्योर दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार स्टॉल मतलब डिले करना, देरी करना, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिले। इंग्लिश की वोकैब से भी एक दो सवाल पेपर में बन जाते हैं। इंग्लिश की वोकैब भी थोड़ी बहुत आपके ऐसी काम आ जाती है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनियम, तो स्टॉल का सिनोनियम क्या होगा? डिले। डिले इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग अगेन, कागज मोड़ना एवं काटना। फिर बताना चाहूंगा, जब जब कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करोगे वाटर इमेज बनेगी, जब जब कागज को लेफ्ट राइट फोल्ड करोगे मिरर इमेज बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, पहले हमने कागज को ऊपर फोल्ड किया, फिर हमने कागज को लेफ्ट में फोल्ड किया। जो मेजर फिगर है आपकी वो ये वाली है, एक दो लाइन हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। मेजर पार्ट की लाइन देखो सेम है। हाँ जी, देखिए आपने जब इसको राइट में ओपन किया होगा ये बन गया, एग्जैक्टली सही है बेटा, ये इसकी मिरर इमेज है। फिर नीचे ओपन किया तो वाटर इमेज है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज हुए, फिर टॉप बॉटम चेंज हुए, तो ए वाला उत्तर सही है, आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर मैं इसको राइट में खोलूंगा बेटा, दोनों लाइंस ऐसी आएंगी, दोनों लाइंस ऐसी आएंगी। अब हम इसे नीचे ओपन कर देंगे तो ये दोनों लाइन ऐसी बनेंगी, दोनों लाइन ऐसी बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर कोई आकृति बननी चाहिए तो ए वाली। बाकी में क्या गलती है सर? पहली बात देखो, यहां ये लाइंस ऐसी नहीं बन सकती, इनकी वाटर इमेज तो लाइन सेम बनेगी। यहां पे आप लाइन गायब करना लिखना ही भूल गए, और यहां भी लाइन ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है बेटा। तो ऑप्शन में यकीनन तीन जगह पे वो गलतियां देंगे, एक ही ऑप्शन ठीक होगा। जो ठीक होगा वो आंसर मान लीजिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज कहिए या लेटर सीरीज कहिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, मुद्दा एक ही है कि सब चीजों को काउंट कीजिए, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि सबसे पहले ये पूरे लेटर कितने हैं इनको गिनो। काउंटिंग करना जरूरी है, स्पेस के साथ में काउंटिंग करना है। ये लेटर सीरीज है, इसे अपन कंटिन्यू सीरीज भी कहते हैं। तो मैं देखो गिन के बता रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 26। जब जब इस पेपर में 26 आए हैं ना बेटा, तो देखो 6 के 4 फैक्टर बनते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 1 या 2 एडिशनल हो जाएं, एक्स्ट्रा हो जाएं। जैसे 26 में देखो कोई आपको 13 के फैक्टर नहीं करवाएगा, वो 6 के फैक्टर ही करवाते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको 6 में ब्रेक करूं, ये 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, लास्ट में जो 2 बचते देखो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं। अब गौर कीजिए, स्टार्ट हो रहा है LM 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 LM, स्टार्टिंग के 2 उसी क्रम में आएंगे, नए नहीं आ सकते। तो अब मैं सबको मैच करूं, देखो स्टार्टिंग के 3 अक्षर क्या है? LMN 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 LMN। अगले 3 आने चाहिए QOL 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 QOL। तो जहां जो मिसिंग है वो आपस में मैच करके लिख दो। जैसे LMN QOL LMN QOL LMN QOL LMN QOL। तो आपने ब्लैंक में क्या क्या फिल किया? Q N M L O, Q N M L O, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पहला काम इन्हें काउंट करना, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना। फैक्टर में डिवाइड करोगे उत्तर बनेगा।
काफी बड़ी सीरीज दी है ना। जब भी आपको सीरीज में इतने सारे स्टेप दे दिए जाए तो बेटा बहुत दिमाग मत लगाना, ये सीरीज बनती है ऑल्टरनेट। जब सीरीज में ज्यादा स्टेप दिए हो ना, 3 4 5 दिए तो ठीक है, पर आपने तो 3 3 6 3 9 स्टेप की सीरीज दी, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट पे दिमाग लगाइए। जैसे 20 और 5 की बात करोगे 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और प्लस 5 करेंगे 40। सर प्लस 5 5 का ऑर्डर चल रहा है 5 5 5, यानी 20 25 23 35 40, उत्तर आ गया। सर आपने कहा बाकी के स्टेप उनका पैटर्न अलग है, 25 और 10 35 और 10 45, 10 55। तो मतलब कि अगर कभी ऐसा सीरीज आपको मिले, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा लिखे हों, स्टेप ज्यादा लिखे हों, तो आप इनको हमेशा इसी कड़ी में सॉल्व किया करो कि डिफरेंस 5 5 का है, उनमें डिफरेंस 10 10 का है, तो जो उनका पैटर्न मिल जाए वही आंसर है। करो ट्राई। ये कोडेड रिलेशनशिप, और अगर उस फैमिली के स्ट्रक्चर का आपने डायग्राम बना दिया तो कुछ भी सवाल पूछे कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्या है सर? ए प्लस बी का मतलब ए बी की मदर, ए माइनस बी का मतलब ए बी का ब्रदर, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की वाइफ, डिवाइड का मतलब ए बी के फादर। तो इस जानकारी पर बेस मुझे बताइए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? बच्चों पहली बात है सी प्लस डी। ए प्लस बी का मतलब था ए बी की मदर, तो सी प्लस डी का मतलब सी डी की मदर। ए डिवाइड बाई बी का मतलब था ए बी के फादर, तो बी डिवाइड बाई सी का मतलब बी सी के फादर। भाई अगर डिवीजन का साइन आता है तो वो आता है फादर के लिए, तो बी और सी में डिवीजन है, बी सी के फादर। लास्ट है जी मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की पत्नी है, ए बी की वाइफ है, तो बच्चों ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की वाइफ। ध्यान दीजिए, सी डी की माता है, सी डी की मदर है, बी सी के पिता हैं, ए बी की वाइफ है। अब आप बताइए, क्वेश्चन ये था हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का डी से क्या संबंध है? सर ये डी की मम्मी उनकी भी मम्मी है, पापा की पत्नी मम्मी, वाइफ ऑफ फादर मदर, तो डी की मदर यानी माता की माता है। आप इसे मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि नानी कह सकते हैं, पर ऑप्शन में इस बार यूं ही आए थे कि मदर्स मदर, माता की माता, तो आंसर मानेंगे ए मैटरनल ग्रैंडमदर यानी माता की माता, ए आंसर। कितना सिंपल है। सेट बेस एनालॉगी, सेट बेस एनालॉगी का मतलब 7 और 333 में एक रिलेशन है, 5 और 115 में वही रिलेशन है, वही सेम रिलेशन मेंटेन करने वाला ऑप्शन इनमें से कौन सा है? बच्चों 7 और 333 का मतलब क्या होगा? क्या आपको बेसिक संख्याओं के स्क्वायर क्यूब याद है? अगर आप थोड़े से स्क्वायर क्यूब 10 तक भी याद करें तो सवाल बन जाएगा। देखिए हम जानते हैं 7 का क्यूब होता है 343, -10 करेंगे तो आएगा 333। अब ऐसे हर प्रकार के सवाल बनते हैं, आपको नंबर में मल्टीप्लाई करना, नंबर में गुणा करना, उनका स्क्वायर करना, क्यूब करना, सब आना चाहिए। सर 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से अगर मैं 10 कम करूंगा तो आएगा 115। सर दोनों ऑप्शन एकदम सेम कहानी चल रही है, स्क्वायर करने के बाद में आप उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो यही काम यहां कर देता हूं। सर 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 में से आप 10 कम करेंगे, हां जी 64 में से 10 कम किया 54, तो ए ऑप्शन में कहानी सेम है। 4 का क्यूब 64, 64 में 10 कम किया हुआ है, देखो बाकी नहीं बन रहा। 3 का क्यूब 27, उसमें से आपने कम किया हुआ है 3। 8 का क्यूब होता है 512, 512,
उसमें से आपने माइनस किया हुआ है 20। 6 का क्यों होता है 216, उसमें आपने 10 ऐड किया हुआ है। तो सेम लॉजिक तो केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए, बाकी किसी बात पे अपना आंसर नहीं है। 21, आप इस क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को एनालॉगी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्बन का रिलेशन इससे है, डैमेज का इससे है, तो मार्जिन का किससे होगा। प्यारे बच्चों, यह बात मैंने पहले भी बताई है कि अल्फाबेट में आपको नंबरिंग के साथ साथ में एक चीज और याद करनी है, वो है अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत अक्षर युग्म। क्या होते हैं ये होते हैं बेटा, देखो AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LO MN। These are 13 opposite letter pair। ये 13 बच्चों विपरीत अक्षर युग्म हैं, अपोजिट लेटर पेयर हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं अपने सवाल में आपको तरीका देखकर बताऊं तो क्या आप जजमेंट कर पा रहे हैं कि सर स्टार्टिंग और लास्ट में तो मेरे को अक्षर मिल रहे हैं सेम। देखिए ए और सी का हमने प्लेस चेंज किया है, कुछ नहीं किया सर। ए और सी को चेंज कर दिया, ओ और एन को आपस में चेंज कर दिया, कोई उठापटक नहीं की। लेकिन बीच वालों का आपने अपोजिट लेटर पेयर लिखा है। आई का अपोजिट आर, बी का अपोजिट वाई। बीच वालों का तो कर दिया अपोजिट लेटर पेयर, और फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 को कर दिया आपस में चेंज। ऐसे सवाल बनते हैं बच्चों बेहतरीन, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत सारी। DAMAZE डैमेज कोड किया हुआ है, ADNZ इजी। अगर आप देखो बेटा, ए और डी देखो आपस में जगह चेंज किए हैं, जी हां। ई और जी आपस में जगह चेंज किए हैं, जी हां। बेटा एम का उल्टा होता है एन, ए का उल्टा जेड। एम का उल्टा होता है एन, ए का उल्टा होता है जेड। ये होते हैं अपोजिट लेटर पेयर। सेम उसी टाइप में आप कोड बनाइए मार्जिन का। सेम उसी टाइप में आपको कोड बनाना है मार्जिन का। क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 का जगह चेंज कर दीजिए AM, इनकी जगह चेंज कर दीजिए NI। ये तो जगह चेंज कर दी। बीच वालों का करना है अपोजिट लेटर पेयर। सर आर का उल्टा आई, जे का उल्टा टी, तो उत्तर बनना चाहिए AMITNI। AMITNI, C option is the right answer. C is the correct answer. You can check it, you can find it. 22 नंबर सवाल में तो फ्री के नंबर, कोई फिगर दी गई है, राइट साइड में उसके मिरर लगा है। ऑप्शन देख के मुझे बताइए उत्तर क्या बनेगा। बच्चों अगर आप राइट साइड में मिरर लगाते हैं तो ध्यान रखना आकृति का लेफ्ट और राइट तो चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सर एफ से इस प्रकार का उल्टा एफ बन पाना पॉसिबल नहीं है। सी तीनों में सेम है। सी के बाद में लिखा है 7, फिर थोड़ी बन जाएगा। 7 के बाद में 3, 3 के बाद में ए, एम से तो एम रहेगा, डब्ल्यू नहीं बन पाएगा सर। तो ऑप्शन ए बी सी में गलती है, तो डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। डी को लॉक कर दीजिए, यही उत्तर है। 4 में से 3 संख्याएं एक जैसी हैं। प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, या आप इसे बोलते हैं ऑड वन आउट, विजातीय छांटना। और विजातीय बच्चों तभी होता है जब 4 में से 3 बातें एक जैसी हों। कंफर्म, 4 में से कोई 3 बातें तो आपको एक जैसी नजर आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है आपको आ भी रही होंगी। 11 के बाद में काफी बड़ा नंबर दिया है,
इतना बड़ा नंबर तो को गुणा गुणा करके बनता है सर। देखिए अगर मैं समझूं 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का 3 से गुणा होता है 363, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करना। सर 13 का स्क्वायर बनता है 169 और इसे भी आप 3 से गुणा करेंगे तो 507 बनेगा। सर 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका तो आपने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। 9, सर 9 का स्क्वायर बनता है 81, 81 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243। तो अगर मुझे चारों में से एक चीज को अलग बताना हो, मैं कि बाकी सब में स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई है, लेकिन उस ऑप्शन में नहीं है, उसमें स्क्वायर का आपने 2 से किया है, 3 से नहीं किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना। एक कोडिंग लैंग्वेज में हिट का कोड किया है 132, SBYZ कोड किया है 144, YRF का कोड क्या है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कोड नंबर काफी बड़ा है, 132, 144, तो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई की बात भी हो सकती है। अल्फाबेट की नंबरिंग करके देखो ना, आपने कहा सर 8, 9, 20, 8, 17 और 20, 37, 37। सर 37 की टेबल में कहीं भी 132 तो नहीं आता, नहीं है सर। तो आपने कहा अगर नंबरिंग लेफ्ट से बात नहीं बन रही तो राइट से ट्राई कर लेते हैं। नंबरिंग लेफ्ट और राइट का सम होता है 27। H अगर लेफ्ट से आता है 8 पे तो राइट से आएगा 19 पे, 18 पे, 7 पे। नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड से भी आनी चाहिए, राइट साइड से भी आनी चाहिए। बच्चों इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये आएगा 44, और यकीन मानिए 44 का 3 गुना करा 132। 3 गुना क्यों किया सर? हो सकता है 3 एक नंबर कांस्टेंट ले लिया हो सकता है 3 लेटर हैं 3 से गुणा किया हो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। सर राइट साइड से नंबरिंग करनी है, एस आता है 8 पे, देखिए लेफ्ट से 19 पे था, राइट से 8 पे आएगा। बी आता है बच्चों 25 पे, लेफ्ट से 2, राइट से 25। वाई आएगा 2 पे और जेड आएगा 1 पे। मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं कहां से? राइट साइड से, दाईं तरफ से, जेड से। 33, 35, 36 और 36 का गुणा हमने 4 से किया है। इसका मतलब लॉजिक कितना शानदार है। राइट साइड से नंबरिंग करके सम कीजिए और नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर वाई आता है 2 पे, आर लेफ्ट साइड से 18, राइट साइड से 9, एफ लेफ्ट साइड से 6, राइट साइड से 21, तो इनका जोड़ हो गया बेटा 32। ये 3 अक्षर हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, 96 उत्तर बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छे सवाल है ये, प्रैक्टिस लगातार होगी तो ट्रेस कर पाएंगे कि राइट साइड से नंबरिंग करके नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स ऑल। नंबर 25 आसान या 4 में से अगेन कह रहा हूं बेटा 3 बातें सेम है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह होता है कि 4 में से 3 बातों में सिमिलरिटी बनाइए, चाहे सवाल नंबर पे आए चाहे सवाल लेटर पे आ जाए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक ही रहेगा कि सर एक सिमिलरिटी बनाने का प्रयास तो करो। आप देखो तो सही, 21 और 23 और 21 में 2 माइनस, 21 और 17 में 4 माइनस, -2 -4 है। 25 23 में -2 और -3 है बेटा। 26 24 में -2, 24 21 में -3 है, और यहां भी आपको -2 और -3 मिल रहा है। ये कैसे जजमेंट कर पाएंगे? अल्फाबेट की नंबरिंग से कर पाएंगे। 23 21 17 -4 दिख रहा है, तो बाकी 3 जगह पे पैटर्न सेम है, एक जगह पे अलग है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ए आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ये प्यारे बच्चों इस शिफ्ट के
पूरे 25 सवालों का हमने किया कंप्लीट में एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो टिपिकल क्वेश्चन के लॉजिक थे उनको भी डिटेल में समझने का प्रयास किया। अभी बेटा आज इतना ही। अगली क्लास में एक और बेहतरीन पेपर से मिलेंगे। आपको ये बात कितनी समझ में आई ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।